परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की जय। आज इस पावन सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह क्षण अत्यंत दुर्लभ है जब कोई मनुष्य इस संसार की भाग दौड़ से एक पल रुककर अपने भीतर झांकने का साहस करता है। तब समझिए कि उस पर परमात्मा की कृपा बरसने लगी है। और यह कृपा यूं ही नहीं बरसती, इसके लिए एक माध्यम चाहिए, एक जीवित सद्गुरु चाहिए जो स्वयं उस परम प्रकाश में स्थित हो और हमें भी उस प्रकाश से जोड़ सके। हम सौभाग्यशाली हैं कि इस कलयुग में, इस अंधकार से भरे युग में हमें पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी जैसे सद्गुरु का सान्निध्य प्राप्त हुआ है। वे आज भी इस धरती पर विद्यमान हैं। वे आज भी अपने शिष्यों को ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दे रहे हैं। वे आज भी उस दिव्य ज्योति को प्रकट कर रहे हैं जो युगों युगों से मनुष्य के भीतर छिपी हुई है। संतों ने कहा है कि इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक वे जो केवल बाहर देखते हैं और एक वे जो भीतर देखना सीख जाते हैं। जो केवल बाहर देखते हैं वे जीवन भर भटकते रहते हैं, धन के पीछे, मान के पीछे, सुख के पीछे, और अंत में खाली हाथ इस संसार से चले जाते हैं। लेकिन जो भीतर देखना सीख जाते हैं, जो उस आत्मा के प्रकाश को पहचान लेते हैं, वे जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कबीर साहब ने कितनी सुंदर बात कही थी, जो तू खोजत है जग माही, सो तो तेरे पास ही आही। अर्थात जिसे तू इस सारे संसार में खोज रहा है वह तो तेरे पास ही है, तेरे भीतर ही है। लेकिन यह भीतर का द्वार खुलता कैसे है, यह भीतर की यात्रा शुरू होती कैसे है? इसके लिए एक जीवित सद्गुरु की आवश्यकता होती है जो ब्रह्मज्ञान की दीक्षा देकर उस भीतरी द्वार को खोल सके। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी बारंबार हमें यही समझाते हैं कि मनुष्य का जन्म इस सृष्टि में सबसे दुर्लभ जन्म है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जब कोई आत्मा मनुष्य देह में आती है तब उसे एक अवसर मिलता है परमात्मा को पहचानने का, आत्मज्ञान प्राप्त करने का, इस जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाने का। लेकिन हम क्या करते हैं? हम इस अमूल्य मनुष्य देह को, इस दुर्लभ अवसर को सांसारिक विषयों में, माया के जाल में, क्षणभंगुर सुखों के पीछे भागते भागते व्यर्थ कर देते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंथन ही गावा। इस मनुष्य शरीर को पाना बड़े भाग्य की बात है। देवता भी इसके लिए तरसते हैं और हम इसे पाकर भी व्यर्थ गंवा रहे हैं। जागृति का अर्थ क्या है? जागृति का अर्थ केवल सुबह आंखें खोलना नहीं है। जागृति का अर्थ है उस सत्य को पहचानना जो इस संसार के परे है, उस परम तत्व को अनुभव करना जो सबके भीतर व्याप्त है, उस दिव्य चेतना को जानना जो इस सृष्टि का आधार है। पूज्य महाराज जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य की आंखें केवल बाहरी संसार को देखती हैं तब तक वह गहरी नींद में सोया हुआ है। असली जागृति तो तब होती है जब वह भीतर की आंख खुल जाती है, जिसे शास्त्रों में दिव्य चक्षु कहा गया है, तृतीय नेत्र कहा गया है, ज्ञान नेत्र कहा गया है। और यह भीतर की आंख केवल ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा से ही खुलती है। यही वह रहस्य है जो युगों से सद्गुरुओं ने अपने शिष्यों को दिया है। पहले किसी ने दिया, फिर किसी ने दिया, और आज इस युग में पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी दे रहे हैं। संतों की परंपरा को देखिए। जब जब इस धरती पर अज्ञान का अंधकार फैला, जब जब मनुष्य की आत्मा भटकी, तब तब किसी न किसी महापुरुष ने आकर उसे मार्ग दिखाया। यह परंपरा अनादि है, यह सिलसिला अटूट है। गुरु नानक देव जी ने कहा, सतिगुर मिलिए सच पाइया। सच्चे गुरु के मिलने से ही सत्य की प्राप्ति होती है। और यही बात हमारे पूज्य महाराज जी भी कहते हैं। वे कहते हैं कि परमात्मा का अनुभव एक जीवित घटना है। यह कोई मृत पुस्तक से नहीं मिलता, यह कोई बाहरी कर्मकांड से नहीं मिलता, यह तो केवल एक जीवित, जागृत, ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की कृपा से मिलता है। आज हमें वह सद्गुरु मिले हैं पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के रूप में। तो यह हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, इसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। मन की चंचलता के बारे में हम सभी जानते हैं। मन है कि रुकता ही नहीं, कभी अतीत में जाता है, कभी भविष्य की चिंता करता है, कभी इस विषय में उलझता है, कभी उस विषय में। इसीलिए शास्त्रों ने मन को पहले बंदर से उपमा दी, बंदर जो एक डाल से दूसरी डाल पर उछलता रहता है। लेकिन कबीर साहब ने और भी गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि यह मन तो मदमस्त हाथी है,
जो बिना अंकुश के नियंत्रित ही नहीं होता। और वह अंकुश क्या है? वह अंकुश है ब्रह्म ज्ञान। वह अंकुश है नाम की साधना। जब भीतर का प्रकाश प्रकट होता है, जब भीतर की दिव्य ध्वनि सुनाई देती है, तब यह चंचल मन स्वयं ही शांत होने लगता है, स्वयं ही स्थिर होने लगता है। पूज्य महाराज जी कहते हैं, साधना का अर्थ है मन को उसके स्रोत की ओर वापस ले जाना। और जब मन अपने स्रोत में विश्राम पाता है, तब जो आनंद होता है वह किसी भी सांसारिक सुख से तुलनीय नहीं है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, योगस्थः कुरु कर्माणि। पहले योग में स्थित हो जाओ, फिर कर्म करो। अर्थात पहले अपने भीतर के परमात्मा से जुड़ो, पहले उस दिव्य चेतना से संबंध जोड़ो, और फिर संसार में रहकर कर्म करो। तब तुम्हारे कर्म बंधन नहीं बनेंगे, तब तुम्हारे कर्म मुक्ति का मार्ग बन जाएंगे। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की यही शिक्षा है। वे कहते हैं, घर परिवार छोड़ने की आवश्यकता नहीं, संसार त्यागने की आवश्यकता नहीं। ब्रह्मज्ञान लेकर साधना करते हुए, संसार में रहते हुए भी परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। यही तो गृहस्थ साधक का मार्ग है, यही तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का संदेश है। हम शिष्यों के जीवन में जब से पूज्य महाराज जी की कृपा हुई, जब से ब्रह्मज्ञान की दीक्षा मिली, तब से जीवन को देखने का नजरिया ही बदल गया। पहले हम भी उन्हीं लोगों में थे जो सुबह से शाम तक संसार की भाग दौड़ में लगे रहते थे, जो सुख को बाहर खोजते थे, जो शांति के लिए इधर उधर भटकते थे। लेकिन जब पूज्य महाराज जी ने कृपा की और भीतर का द्वार खोला, जब उस दिव्य प्रकाश का दर्शन हुआ, जब उस अनाहत नाद की अनुभूति हुई, तब समझ में आया कि जिसे हम बाहर खोज रहे थे वह तो हमारे भीतर ही था। यह कोई कल्पना नहीं है, यह कोई मान्यता नहीं है, यह एक जीवित अनुभव है, एक वास्तविक घटना है जो ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा के बाद घटती है। माया के बारे में शास्त्रों ने बहुत कहा है। माया वह शक्ति है जो सत्य को छिपा देती है, जो असत्य को सत्य दिखाती है, जो क्षण भंगुर को शाश्वत का भ्रम देती है। मीराबाई ने कितनी पीड़ा से कहा था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। यह वैराग्य, यह संसार की असारता की अनुभूति, यह तब होती है जब साधक भीतर की सच्चाई को जानने लगता है। जब तक भीतर का प्रकाश नहीं जागा, तब तक माया का पर्दा नहीं हटता। पूज्य महाराज जी कहते हैं, माया से लड़ने की कोशिश मत करो, माया को हराने की कोशिश मत करो, बस उस परम प्रकाश को जान लो, उस सत्य से जुड़ जाओ और माया अपने आप छूट जाएगी। जैसे दीपक जलाने से अंधकार स्वयं भाग जाता है, वैसे ही ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान का अंधकार स्वयं मिट जाता है। कर्म और पुनर्जन्म की बात करें तो यह संसार एक विशाल कर्म क्षेत्र है। जो हम बोते हैं वही काटते हैं, इस जन्म में या अगले जन्म में। हर विचार, हर वचन, हर कर्म इस ब्रह्मांड में अंकित हो जाता है, और यही कर्म संस्कार हमें बार बार जन्म लेने पर विवश करते हैं। शास्त्र कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा, यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। लेकिन इस कर्म चक्र से बाहर कैसे निकला जाए? इस जन्म मृत्यु के चक्र को कैसे तोड़ा जाए? इसका एकमात्र उपाय है आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान। जब जीवात्मा परमात्मा को जान लेती है, जब उसे अपनी वास्तविक पहचान का बोध हो जाता है, तब नए कर्म बंधन नहीं बनते और पुराने संस्कार धीरे धीरे जलते जाते हैं। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी इसी ब्रह्मज्ञान की दीक्षा देते हैं, और यही एकमात्र मार्ग है इस कर्म चक्र से मुक्ति का। ब्रह्म मुहूर्त की बात करें, पूज्य महाराज जी ने हमें बताया है कि प्रातःकाल का वह समय जब रात्रि की शांति और प्रभात की ऊर्जा मिलती है, वह समय साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ है। उस समय वातावरण में एक विशेष प्रकार की दिव्यता होती है, एक पवित्रता होती है जो साधक के मन को सहज ही भीतर की ओर ले जाती है। जो साधक नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करते हैं, वे अनुभव करते हैं कि उनका पूरा दिन कैसे बदल जाता है। उनके भीतर एक शांति आती है, एक स्थिरता आती है, एक स्पष्टता आती है जो सारे दिन के कार्यों में उनकी सहायता करती है। शास्त्रों ने भी ब्रह्म मुहूर्त को अमृत वेला कहा है, और गुरु नानक देव जी ने भी कहा, अमृत वेला सच नाव वड़ियाई विचारू। उस अमृत वेले में उठकर सत्य के नाम का स्मरण करो। यही पूज्य महाराज जी की भी शिक्षा है। साधना का मार्ग सरल नहीं है, यह कहना भी उचित नहीं
और यह कहना कि यह असंभव है, यह भी उचित नहीं। सच यह है कि साधना का मार्ग जितना गहरा है उतना ही सुंदर भी है। जब साधक नियमित रूप से साधना करता है, जब वह अपने गुरु के वचनों पर चलता है, जब वह भीतर के प्रकाश का ध्यान करता है, तब धीरे धीरे बूंद बूंद उसके जीवन में परिवर्तन आता है। क्रोध कम होने लगता है, लोभ शिथिल होने लगता है, अहंकार गलने लगता है और उसकी जगह एक नम्रता आती है, एक करुणा आती है, एक प्रेम आता है जो संसार के किसी भी प्रेम से गहरा है। पूज्य महाराज जी कहते हैं, जो साधना से मिलता है वह किसी और चीज से नहीं मिलता। साधना ही जीवन का सार है, साधना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज के इस युग में जहां चारों ओर अशांति है, जहां मानव मन संघर्ष और तनाव में डूबा हुआ है, जहां परिवारों में टूटन है, समाज में बिखराव है, ऐसे में पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी का संदेश एक दीपक की तरह है जो अंधेरे में रोशनी देता है। वे कहते हैं, शांति बाहर नहीं मिलती, शांति भीतर है। परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा तुम्हारे भीतर है। इस सत्य को जानने के लिए किसी तीर्थ पर जाने की आवश्यकता नहीं, किसी जंगल में भटकने की आवश्यकता नहीं। बस एक सच्चे सद्गुरु की शरण में जाओ, ब्रह्मज्ञान की दीक्षा लो और साधना के मार्ग पर चलो। यही एकमात्र समाधान है, व्यक्ति के लिए भी, समाज के लिए भी और संपूर्ण मानवता के लिए भी। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान इसी संदेश को लेकर संसार भर में कार्य कर रहा है। और यह केवल एक संस्था का कार्य नहीं, यह एक महायज्ञ है, एक दिव्य अभियान है जो पूज्य महाराज जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से चल रहा है। गुरु शिष्य परंपरा की बात करें, यह परंपरा इस भारत की सबसे अमूल्य धरोहर है। इस परंपरा में गुरु केवल शिक्षक नहीं होता, गुरु तो स्वयं परमात्मा का प्रतिरूप होता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। यह केवल श्लोक नहीं है, यह एक गहरा सत्य है। जो गुरु स्वयं ब्रह्म में प्रतिष्ठित है, जो स्वयं उस परम चेतना को जानता है, वही दूसरों को उस अवस्था तक पहुंचा सकता है। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ऐसे ही सद्गुरु हैं। उनके हजारों लाखों शिष्य आज संसार के कोने कोने में साधना कर रहे हैं, उस दिव्य प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं और अपने जीवन में उस परम आनंद को जी रहे हैं। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह एक जीवित, ठोस, प्रत्यक्ष अनुभव है जो ब्रह्मज्ञान के बाद होता है। कबीर साहब ने गुरु की महिमा में कहा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। यदि गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हों तो पहले गुरु के चरण छूने चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही गोविंद का परिचय दिया। यह गुरु की महिमा है। और जब ऐसे सद्गुरु मिले जो स्वयं साक्षात ब्रह्म को जानते हों, जो शिष्य को भी उसी अनुभव में ले जा सकते हों, तो उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए भाषा के सारे शब्द छोटे पड़ जाते हैं। हम शिष्य जब भी पूज्य महाराज जी के दर्शन करते हैं, जब भी उनके वचन सुनते हैं, तो एक अलौकिक शांति का अनुभव होता है, एक दिव्यता महसूस होती है जो शब्दों में वर्णन नहीं की जा सकती। अंत में यही कहना चाहेंगे कि यह जीवन बहुत छोटा है और यह अवसर बहुत दुर्लभ है। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी आज इस धरती पर हैं। वे आज भी दीक्षा दे रहे हैं, वे आज भी शिष्यों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। अगर किसी के मन में जिज्ञासा है, अगर किसी के मन में सत्य को जानने की प्यास है, अगर कोई इस जीवन में वास्तविक शांति और आनंद चाहता है, तो देर मत कीजिए। आज ही उनकी शरण में आइए, ब्रह्मज्ञान की दीक्षा लीजिए और उस दिव्य मार्ग पर चलना आरंभ कीजिए जो आपको उस परम लक्ष्य तक पहुंचाएगा जिसके लिए यह मनुष्य जन्म मिला है। क्योंकि संतों ने कहा है, जो है सो अब भी है, आगे होए न होए। जो पाना है, जो जानना है, वह इसी जीवन में, इसी क्षण से, इसी देह में पाया जा सकता है। बस एक कदम उठाइए, सद्गुरु की ओर, ब्रह्मज्ञान की ओर, परमात्मा की ओर। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की जय। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की जय।